नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2019 के 18 नवंबर के मेंस के सारे 100 क्वेश्चंस के। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लाइक कर दोगे तो भी अच्छी बात है, अगर वीडियो देख के लाइक करोगे तो भी अच्छी बात है। बस सब लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो आपको पसंद आनी ही आनी है। अगर आपने 15 और 16 नवंबर के शिफ्ट के सोल्यूशन नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वो भी देख सकते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो मेंबर्स बढ़ने ही रहने चाहिए। और इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आपको दिख भी रहा होगा। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस नंबर 95 to 97। इस क्वेश्चन का आंसर करना है जो आपको दिया गया है। कहा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड्स 5000, यानी 5000 स्टूडेंट है टोटल। और उसमें अलग अलग सेगमेंट में, जैसे CS में, IT में, EC, EEE, होटल मैनेजमेंट, इन सारे में कितने कितने परसेंट लोग इनरोल हुए हैं वो दिया गया है। ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज इधर दिया गया है। तो प्रश्न में पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़ इन CS, EC, EEE, इसका एवरेज पूछा गया। अब आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें कि तो आपको पता है 100% बराबर 5000, यानी 1% बराबर 50। तो CS का पूछा गया है और ECE का पूछा गया और EEE। तो CS में कितने हैं, 15 × 50 यानी 750, ये टोटल स्टूडेंट्स है। और इसका 56%, इसका 44% बॉयज़ है, यानी 44% बोले तो 0.44 से मल्टीप्लाई प्लस। आपको पता है ECE में 800 टोटल, 16% कितना हो जाएगा 800। और इसका कितना परसेंट, ECE में 72%, यानी कि 0.72 और प्लस। ऐसे आपको पता है EEE में 18% यानी 900, और इसका 68% यानी 0.68/3 कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.4 × 44 प्लस 8 × 72 धन 9 × 68/3। 3 से काट दोगे 2.5 दे देगा, ये 24 दे देगा और ये 3 दे देगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। तो 2.5 × 44 110, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 110 प्लस ये कितना हो गया 8 × 24 192 प्लस 3 × 68 204। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 204 और 110, ये 314 और 192 506 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन IT, नंबर ऑफ गर्ल्स इन EC। नंबर ऑफ गर्ल्स IT में, देखो IT में टोटल स्टूडेंट्स कितना है 14 × 15 यानी 700। और इसका कितना परसेंट गर्ल्स हैं IT में, आप देख पा रहे होंगे 35% गर्ल्स, यानी कि 0.35। इसका अंतर निकालना है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ECE। आपको पता है ECE में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 800, और उसका कितना परसेंट गर्ल्स हैं 28%, यानी 0.28। यानी आपका लिखा हुआ 7 × 35 -8 × 28, तो गुणा कर लो। 7 × 5 245 इधर हो गया और ये 224 इधर हो गया। अंतर कितना आ जाएगा 21, यही पूछा गया था। अगले प्रश्न में कहा गया कि ABC 18, 36 और 54 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। A 18 दिन में, B 36 दिन में और C 54 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट B एंड C लेफ्ट 5 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यानी कि B और C जो है वो 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम पूरा होने के छोड़ देते हैं। तो कहा गया कितने दिन में काम पूरा हुआ। 18, 36 और 54 का एलसीएम लेंगे 108। 18 वाला 6 यूनिट पर डे, ये 3 यूनिट पर डे, ये 2 यूनिट पर डे करता है। आपको पता है ये काम पूरा होने के 10 दिन पहले यानी x - 10 days, ये x - 5, और काम पूरा होने तक कौन कार्य करता है, A कार्य करता है। अब आप देख पा रहे होंगे टोटल कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11, x -15 -20 यानी कि -35 बराबर 108, यानी 11x बराबर 143, यानी x बराबर हो जाएगा 13। कितने दिन कार्य चला 13 दिन। कहा गया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर K प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो K की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो ऐसा कुछ दिखे तो थीटा बराबर आप सीधे 45 पुट कर दिया करो। तो थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर यानी कि √2 + 1/√2, यानी कि 3 + 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी 3/√2 का स्क्वायर, यानी कि 9/2 + 9/2 = K + 1 + 1 2। इधर कितना हो जाएगा 9 - 2 = K, यानी K की वैल्यू कितनी हो गई 7।
कहा गया एक एथलीट 800 मीटर की रेस 96 सेकंड में दौड़ता है तो उसकी स्पीड, आप पहले मीटर पर सेकंड में निकालो तो 800/96 हो जाएगी, 12 से काट देना, 12×8 = 96, या 8 से काटो तो ये 12 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 25/3 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 3 × 6 = 18, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 आंसर। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनके मार्क्स का रेंज दिया गया है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 30 और मोर मार्क्स, यानी 30 इससे ज़्यादा बट बिलो 40 मार्क्स, यानी कि 30 से ज़्यादा और 40 से कम, यानी कितने स्टूडेंट हैं 20। और कहा गया टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है जो 30 से 40 के बीच पाते हैं, और टोटल तो 30 से 40 के बीच 20 लोग पाते हैं, और बाकी 12, 16, 28, 20, 48, 8, 56, 20, 76, 8, 84, 4, 88, 12, 100, यानी 100 में से 20 लोग पाते हैं 30 से 40 के बीच। यही अनुपात पूछा गया था, तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो आपका अनुपात 1:5 हो गया। कहा गया इन ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी = 6√3, ए सी = 12, ए बी सी = 6, तो आपसे पूछा गया रूट बी मतलब एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। आप देख पा रहे होंगे ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108। अगर आप देख पा रहे हो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अगर दोनों को जोड़ें तो आप कहेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, जिसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये ए हो, ये सी हो, ये बी हो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर होता है तो बी क्या होता है राइट एंगल, यानी बी की वैल्यू 90 डिग्री। कहा गया इफ़ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम देन बीज इनकम इज वाट % मोर देन एज इनकम। देखो ए और बी की बात की गई है, अगर ए की इनकम जो बी की इनकम से 60% कम है, यानी कि ए की इनकम 40 है, बी के अगर 100 है तो ए की 40। अब कहा गया इससे कितना ज़्यादा है बी की इनकम, तो 60 ज़्यादा है, और 60 40 का कितना %, 150%, काम खत्म। कहा गया ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी = 52 डिग्री, तो ए सी डी की वैल्यू पूछी गई। देखो रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से समचतुर्भुज आपका दिया गया है, यह आपका ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको देखना है ए बी सी बराबर कितना दिया गया, ये 52 अंश है, तो आपसे पूछा क्या गया है ए सी डी। आपको पता है अगर ये 52 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 - 52, यानी कि 128, और अगर ए सी खींचा जाएगा तो विकर्ण जो होगा इसका बाइसेक्टर होगा, यानी कि 64 हो जाएगा। अच्छा बाइसेक्टर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये 52 है तो हम इसको 52 ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये 52 हो गया तो आपको पता है कि ये 128 था, ये साइड बराबर है, ये साइड अगर बराबर हो गई तो इसके और इसके सामने का कोण बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है 64 हो जाएगा। ये ऐसे समझो कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, बात खत्म। ये प्रश्न पढ़ो, कहा गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ वाला दिया गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया, और यहाँ पे दिया गया डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी के टोटल मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स का एक ग्राफ दिया गया और बॉयज़ माइनस गर्ल्स का एक ग्राफ दिया गया। अब आपसे क्या कहा गया, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। अब आप अगर देखो तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन रहे हैं, आपको पता है स्कूल सी यहाँ पे देखो, स्कूल सी यहाँ पे देखो, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इन स्कूल सी कितना है 200, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स इन स्कूल सी कितना है 500, ये 2000 है, ठीक है। यानी अगर हम दोनों को घटाएंगे तो 2G = आ जाएगा 1500, यानी G = आ जाएगा 750। यानी अगर हम बात करें गर्ल्स की सी स्कूल में कितनी है तो 750 है, ठीक है। और अगर ए में बात करें यानी सी स्कूल में कितनी हो गई गर्ल्स 750, और अगर हम ऐसे ए स्कूल के लिए बात करें तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना है 1800 है, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना है 350 है। यानी कि अगर दोनों को घटाएंगे तो 2G = आ जाएगा 1450, यानी G = हो जाएगा 725। ये ए में 725 है और सी में 750 है, तो अंतर कितना हो जाएगा 25, यही पूछा गया था। कहा गया ये मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 km/h, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 4 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे वो चलता है, ठीक है, और कहा गया कि 1 किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट का रेस्ट लेता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 मिनट का रेस्ट लेता है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है
कि पहला किलोमीटर गया 4 मिनट का रेस्ट लिया, दूसरा किलोमीटर गया फिर 4 मिनट का रेस्ट लिया, तीसरा किलोमीटर गया फिर 4 मिनट का रेस्ट लिया, चौथा फिर 4, पाँचवा फिर 4, और छठवां जब वो कंप्लीट करता है तो वो रेस्ट ले या मर जाए उससे हमें मतलब नहीं, यानी हमारा रेस्ट कितनी बार होगा, 4 4 4 4 4, यानी कि 20 मिनट का रेस्ट। और आपको पता है 8 की स्पीड से अगर 6 किलोमीटर तय करना है तो कितना समय लगेगा, 6/8 घंटे। 6/8 बोले तो 2 3 6 2 चौको 8, 3/4 घंटे यानी 45 मिनट। तो 45 मिनट में तो उसने दूरी कवर की और 20 मिनट का रेस्ट लिया, टोटल कितना हो जाएगा, 45 + 20 65। कहा गया कि जो एज रेशियो है ए और बी का वो कितना है प्रेजेंट में 3:5, ठीक है। कहा गया कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा, यानी कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:20, यानी 20 से इधर गुणा 13 से इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 65 टाइम्स ऑफ x + 1 बराबर 20 टाइम्स ऑफ 5 + 3x, यानी 5 13 5 चौको, यानी कि आपको हो गया 13x + 13 बराबर 20 + 12x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 - 13 यानी कि 7। अब x बराबर 7 हो गया तो प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछी गई, यानी 5x पूछी गई, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। कहा गया एट व्हाट रेट % पर एनम बिल सम ऑफ दिस वन अमाउंट्स टू दिस वन इन 3 ईयर्स। आपको दिया गया कि 15,625 21,952 हो जा रहा है, यानी कि आपको दिया गया P कितना दिया गया, या हम कहें 1 + r/100⁻³ आपको दिया गया, कितना दिया गया, 21,952 बटे 15,625, ठीक है। यानी आपको दिख रहा होगा कि ये 28 का क्यूब है और ये 25 का क्यूब है, यानी आपको पता चल गया 1 + r/100 = 28/25, इसको इधर भेज देंगे, यानी r/100 = 3/25, 25 × 25 25 चौको 100, यानी r बराबर 4 × 12%। काम खत्म। अगला प्रश्न देखो, x टाइम्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिया गया x³ - 1/x³ दिया गया, इसको सॉल्व करो तो ये दिया गया 3x - 2 इज इक्वल टू 3/x, या इसको इधर ले आओ तो ये आपको हो गया 3x - 3/x इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं x - 1/x इज इक्वल टू 2/3। अब आपको पता है x - 1/x अगर क्या हो तो x³ - 1/x³ क्या होता है, k³ + 3k, यानी कि ये हो जाएगा k³ यानी कि 8/27 और +3k यानी कि 2, तो ये कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 8 62/27। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट AB बराबर BC, AD बराबर DC, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, CAD आपको दिया गया तो आपसे AOB पूछा गया, ठीक है। देखिएगा इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका इंटरसेक्ट करते हैं इस प्रकार से। अब आपको जो दिया गया है उसको लिखिए, पहले तो इनका नामकरण कर देते हैं ABCDO, ठीक है। आपको दिया गया CAD जो है ये 46 अंश, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। और आपको दिया गया ये भुजा इसके बराबर है, AC एंड कौन कौन सा, AD बराबर DC, और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। हाँ, अब अगर ये 46 है तो ये भी 46 हो गया, 92 हो गया। अब देखो 92 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, अरे 92 अगर ये हो गया, या ऐसे देखो अगर आप बात करो कि जीवा CD द्वारा यहाँ पे वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना 46, तो ये भी 46 हो गया, बात खत्म। और आप एक चीज़ और देखो, आपको पता है कि अगर हम बात करें ये ADC में देखो ये 46 है ये 46 है, यानी ये दोनों 92, तो ये कितना हो जाएगा 88, ठीक है, कितना हो जाएगा 88। अब आप एक चीज़ देखो, आपको पता है कि ये 88 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो इसको 92 होना पड़ेगा, यानी इधर ये भी 46 हो गया, ठीक है, ये 46 ये 46। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दो भुजाएं AB और BC बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। आपको पता है एक कोण अकेला 92 है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 88, यानी ये 44 ये भी 44। अब ट्राइंगल AOB को देख लो, ये 44 से 46 दोनों मिलकर 90, तो ये भी 90 हो गई, बात खत्म। समझ आ गया ना, हमने क्या किया,
हमें पता है कि ये 46 है तो ये भी 46 हो जाएगा, दोनों भुजाएं बराबर, तो ये 92, तो ये 88 हो गया। अगर ये 88 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा 92, ऑलरेडी ये 46 है तो ये 46 हो गया। अब आपको पता है कि चूंकि ये अकेला 92 है और इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों मतलब ये दोनों कोण मिलकर 88 होने चाहिए। अगर भुजाएं बराबर है तो ये 44, ये 44 आमने सामने के कोण। अब अगर ये 44, ये 46 तो ये 90 होना पड़ेगा। कहा गया रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज इतना, द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब आपको पता है कि अनुपात दिया गया 27:23, यानी कि इनका अंतर कितना हो गया 4, 4 बराबर दिया गया 200। तो आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ बॉयज़, 4 बराबर 200 तो 1 बराबर 50। तो बॉयज़ की संख्या कितनी थी 27, यानी 27 गुणे 50 बॉयज़ हो जाएंगे, यानी कि 50 थी संयम 1500, 1500 में से 150 घटा दो 1350 आंसर। कहा गया सरफेस एरिया एक स्फीयर की दी गई, सरफेस एरिया क्या होती है 4πr², यानी 4 टाइम्स ऑफ 22/7 गुणे r² बराबर 1386। 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ देखो 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11 एक 11, 126 हो जाएगा, 2 से कटेगा 63 हो जाएगा, यानी r² बराबर हो गया 7 गुणे 63/4, यानी कि r बराबर हो गया 21/2, 21/2। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ यानी 4/3 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 9261/8। आपको पता है 4 और यहाँ से 2 निकल के ये 11 बचेगा, ये 8 कट जाएगा, 3 सते 21, 21 से कटेगा 441। अब 441 में 11 का गुणा, 11 1 11, 11 चौको 44, 1 45, 11 चौको 44, 4 48। ये वही वाला क्वेश्चन है। कहा गया नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी टोटल स्टूडेंट्स, और अंतर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। बी में कहा गया बॉयज़ की संख्या, बी में बॉयज़ की संख्या उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या का कितना परसेंट है। तो बी में बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं 2600, अगर आप देख पा रहे हो। बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितने हैं 520, यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 3120/2, यानी कि आपका हो जाएगा 1560। बॉयज़ हो गए 1560। अब आपसे कहा गया 1560 और 2600 का अनुपात कितना है, तो 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78, 2 से काटेंगे 130, 4 से काट दो मतलब 2 से काट दो तो ये 39 बचेगा, ये 65, 13 से काट दो 13 3 39, 13 बचे 65, यानी कि 3/5 या 60%। कहा गया इन द गिवन फिगर 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड्स दी गई हैं। तो आपको पता है कि ए बी बराबर दिया गया 4, ए बी बराबर 4, सी डी बराबर 11, सी डी बराबर 11, पी डी बराबर, पी डी यानी पूरा, यानी कि ये 4 हो गया, अगर पूरा 15 है, इतना हिस्सा 11 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे कहा गया लेंथ ऑफ पी बी निकालना है, इसको x मान लो, यानी x+4 निकालना है। आपको पता है 2 सेकेंड्स हैं पी ए बी और पी सी डी, तो आप कहेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये फार्मूला आपको पता होगा। और अगर आपको यहाँ पे स्पीड तेज़ लग रही है, आपको लग रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आप 15 और 16 को देखिए ध्यान से, बेसिक वहाँ पे करवा दिया। तो पी ए कितना है x इंटू x+4 इज इक्वल टू 4 गुणे 15। अब देखो x इंटू x+4 बराबर 4 गुणे 15 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ से 2 लिखो और गुणे इसको लिखो 5, इसको लिखो 3 और गुणे 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 और 5 एक साथ ले लो, 3 और 2 यानी कि 6 इंटू 6 + 4, अरे 6 इंटू 10 लिखा। अब x इंटू x+4 इज इक्वल टू है 6 इंटू 6 + 4, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 6। अब x की वैल्यू 6 हो गई तो आपसे पूछा गया x+4 यानी कि 10 हो जाएगा। समझ आ गया। कहा गया द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट और डायमीटर का अनुपात दिया गया h/2r सर्कुलर कोन के लिए 6/5, या हम कह सकते हैं h/r बराबर है 12/5, यानी l बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। अब आपसे कहा गया यानी अगर 12x इसको लें, इसको 5x लें, तो इसको 13x लेना पड़ेगा। आपको दिया कितना गया है वॉल्यूम दिया गया है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 गुणे पाई 22/7 गुणे r², यानी कि 5 गुणे 5 25 और गुणे h 12x³, ये बराबर दिया गया 2200/7। 22 से कटा ये 100 हो गया, 7 से 7 कट गया, 25 से कटेगा 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा,
यानी एक्स क्यूब बराबर 1 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो स्लैंट हाइट पूछी गई थी जो कि 13x थी, तो 13 हो जाएगी। कहा गया ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज, तो बी अलोन। आपको पता है ए का अकेले का दिया गया है और ए और बी का साथ में दिया गया, तो बी बराबर क्या होता है, दोनों के दिनों का गुणनफल 12 गुणे 18 216 बटे 18 माइनस 12 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए बी अगर एम दिन में करते हो और ए अकेला ए दिन में करता हो तो बी कितने दिन में करता है, एम इंटू ए अपॉन ए माइनस एम। आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब क्या हो। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अगर के हो तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में के प्लस 2 यानी अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट 9 यानी कि 3। अब अगर अच्छा यहाँ पे जो ये आपको दिया गया था एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये क्यों दिया गया था, क्योंकि आपके एक्स प्लस 1/x की दो वैल्यू जाती हैं, एक 3 एक -3, तो अगर एक्स 0 से बड़ा है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, यानी इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 1/x अगर के होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, के क्यूब -3 के, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 9, आंसर 18। कहा गया एक्स -3/x इज इक्वल टू 6, तो आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स पावर 4 माइनस 27/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3x -3 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x अगर आप कॉमन ले लें तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे दोनों मतलब ऊपर नीचे x से भाग दे दो, तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब -27 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे बचेगा x -3/x, यानी आपका बचा कितना, एक्स क्यूब -27/x क्यूब, और आपको पता है x -3/x ये है 6, तो 6 -3 3, तो ये आपको निकालना है 1/3 ऑफ एक्स क्यूब -27/x क्यूब, ये निकालना है। आपको पता है अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो मिलेगा एक्स क्यूब -27/x क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी यानी कि -9 इंटू एक्स -3/x यानी कि 6, और ये बराबर मिलेगा 216, यानी इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 216 प्लस 54 यानी कि आपका हो जाएगा 270। एक्स क्यूब -1 मतलब 27/x क्यूब कितना आ गया 270, इसका 1/3 निकालना था यानी 90 आंसर हो गया। कहा गया कि किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से 6 कम है, यानी कि अगर भिन्न को माने तो a बटे a प्लस 6 हो जाती है। ठीक है, अब कहा गया अगर अंश को 1 घटाया जाता है और हर को 5 बढ़ाया जाता है तो जो हर है वो 4 गुना हो जाता है अंश का। तो आपसे कहा गया फ्रैक्शन ज्ञात करिए। फ्रैक्शन क्या थी, a/a प्लस 6, यानी a प्लस 11 बराबर 4 टाइम्स ऑफ a -1 यानी कि 4a - 4, यानी हम कह सकते हैं 3a बराबर 15 यानी a बराबर 5। अब अगर a बराबर 5 है तो आपसे भिन्न की वैल्यू पूछी गई थी 5/5 प्लस 6 यानी 5/11। कहा गया कि एक हेमीस्फीयर के लिए वॉल्यूम दिया गया, रेडियस निकालनी है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2πr² मतलब 2/3 πr³ यानी 2/3 πr³ इज इक्वल टू 2425 दूना 4850 एक 4851/2। ठीक है, यानी आप अगर देख पा रहे हो तो 11 से कट रहा होगा, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 11 चौको 44 एक हो गया। ठीक है, यानी r³ इज इक्वल टू हो गया 21 गुणे 21 का स्क्वायर यानी 21 का क्यूब बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का क्यूब, यानी r बराबर हो गया 21/2 यानी 10.5। कहा गया कि रेडियस और हाइट जो सिलेंडर की हैं वो 4:7 के अनुपात में, यानी रेडियस अगर 4x माने तो हाइट है आपकी 7x। ठीक है, अब कहा गया वॉल्यूम, आपको पता है सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है 22/7 πr² यानी 22/7 गुणे 16x² इंटू h यानी 7x बराबर दिया गया 2816। ठीक है, अब 22 से कटवट रहा होगा तो काट दो, पहले 7 से 7 कट गया। ठीक है, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 ये 256 हो जाएगा, 16 से कटेगा 16 दे देगा, ये कटेगा 8 दे देगा, यानी x³ बराबर 8 यानी x बराबर 2। तो आपसे कहा गया रेडियस कितनी थी 4x यानी कि 8 हो जाएगी। कहा गया द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ए ट्राइंगल बोथ द बेस आर 120 डिग्री एंड 104 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया गया, इसके बेस को दोनों साइड में बढ़ाया जाता है, तो ये 121 डिग्री है यानी ये आपका 59 डिग्री हो जाएगा, और ये 104 डिग्री है यानी ये 76 डिग्री हो जाएगा। ये 76 है, ये 59 है, आपको पता है दोनों मिलकर कितना बन रहा है 135, तो ये 45 बन जाएगा। आपसे लार्जेस्ट पूछा गया था तो यही हो जाएगा 76 डिग्री। ठीक है, कहा गया 6 8 10 12 14 इसका सम निकालना है 40 तक।
आपको पता है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। आप कहेंगे अगर ऐसे टर्म्स निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो 6 से लेके 40 तक, आप कहेंगे पहला टर्म कितना है 6 प्लस n-1 इंटू अंतर कितना है 2, अंतिम टर्म कितना है 40, क्योंकि nth टर्म बराबर होता है, अगर पदों की संख्या n हो तो ये nवां टर्म होगा। तो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a पहला टर्म, n पदों की संख्या और d उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी ये हो गया 34, 34/2 17, 1 18, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 18। आप कह रहे होंगे इतना तेज क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 6 को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो 34 मिलेगा, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 इस वाले 2 से, तो 17 हो जाएगा, n-1 17, n बराबर 18। अब आपको सम निकालना है तो आपको पता होगा सम बराबर होता है समांतर श्रेणी के लिए n/2 यानी 9 इंटू a प्लस l यानी कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 46, 9 गुणे 4 यानी 36, 360 में 54 जोड़ेंगे 414। सेम प्रश्न है, देखिएगा कहा कि DBC की वैल्यू दी गई है 65 अंश, आप लिखिए ये 65 अंश दिया गया। BAC आपको दिया गया, ये दिया गया आपको कितना 35 अंश, 35 अंश, ठीक है। AB बराबर BC, AB बराबर BC है, ठीक है। अब आपको पता है देखो अगर AB बराबर BC है तो ये 35 हो गया, तो ये भी 35 हो गया, यानी 35 35 70, यानी इसको होना पड़ेगा 110, यानी ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया ECD की वैल्यू बताओ, ECD। अब देखो अगर हम मतलब जीवा AD द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए कोण की बात करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है x, अगर हम माने, ध्यान से देखिए आपको इतना समझ आया। अगर ये 35 है तो ये 35 क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये दोनों 35 35 70। अब आपको ABC को 110 होना पड़ेगा, तो इसका एक पार्ट 65 है तो दूसरा पार्ट 45 हो जाएगा। अब जीवा AD द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना है 45, यहाँ है, ये भी सेम कोण है, वृत्त के परिधि पे बना कोण जीवा AD द्वारा, तो ये भी 45 ही होगा। आपसे पूछा क्या गया था एंगल ECD, जिसकी वैल्यू 45 आ गई। कहा गया एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की, यात्रा का कुछ भाग 6 किलोमीटर की चाल से पैदल और कुछ भाग 10 किलोमीटर की गति से साइकिल से तय किया, तो पैदल कितनी दूरी तय करी। ध्यान से देखिएगा, अगर 6 की स्पीड से जाता तो 7 घंटे लगते, अगर 10 की स्पीड से जाता तो 4.2 घंटे लगते, ओवरऑल 5 घंटे लगे। मिक्सचर एलिगेशन से हम इसको करते हैं तो 7 - 5 2 और 5 - 4.2 यानी कि 0.8, यानी आप कह सकते हैं अनुपात हो गया 8:20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि आप कह सकते हैं मेरे भाई कि पैदल और साइकिल से चली दूरी का अनुपात 2:5 है। आपसे पूछा क्या गया पैदल, तो पैदल चलता है 2/7 हिस्सा, टोटल दूरी है 42, तो 2/7 42 का कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। कहा गया कि सबसे छोटी संख्या बताओ जो 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर छोड़ती हो हर केस में, लेकिन अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते थे, 7 से डिवाइड करने पे अगर कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रही यानी कि संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अब देखो 7 से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी में सबसे छोटी से चेक करना शुरू करेंगे। 7 से डिविजिबल होने के लिए अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो 7 × 5 = 35, 16 ये नहीं कट रही, यानी ये तो खत्म हो गया। अगर हम 384 को बात करें तो 7 × 5 = 35, ये 385 होता तो 7 से कटता, ये भी नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 7 × 9 = 63, ये 4 से एसफल बच जा रहा है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन से एक ही संख्या थी जो 7 से डिविजिबल थी, ऐसे हो जाते। और मान लो 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 7 से डिविजिबल होते, तो आप 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालते, जो कि हो जाता 120 और ये 360 हो जाता, और 360 में 4 जोड़ देते, 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम हो जाता है 360, और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देते, तो यही संख्या हो जाती। तो आपका आंसर हो जाता है 354। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, मान लो ये संख्या 7 से डिविजिबल ना हो रही होती तो वहाँ पे हम लगाते 360 x + 4, फिर डिवाइड करते x की ऐसी वैल्यू रखते ताकि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत ईजी था, 7 से डिविजिबल हो रही थी संख्या। कहा गया ये कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 25 पर्सन्स, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, 80 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। देखो आपको कहा गया कि 25 पर्सन्स आने चाहिए और एक पर्सन को 4 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए ग्राउंड में। अब आप देखो 25 आदमी को 4 मीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि 25 × 4 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर स्पेस होना चाहिए रहने के लिए। और आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया एक जो आदमी है उसको 80 मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत है, ये तो एरिया ऑफ बेस हो गया यानी πr² हो गया, ठीक है। और आपको दिया गया कि वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे देखो कौन जो होता है उसके अंदर जो हवा आएगी वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम दिया गया 25 × 80 यानी कि 2000, ठीक है।
मीटर क्यूब। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h/3। तो आपको निकालना क्या है, हाइट डिवाइड कर दो। अगर पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी h/3 बराबर आ गया 20, यानी h बराबर हो गया 60। अरे पाई आर स्क्वायर पता था, पाई आर स्क्वायर h/3 पता था, डिवाइड करके h/3 मिलेगा, h/3 बराबर 20, h बराबर 60। कहा गया कि ये कोई ग्राफ है आपका जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए, मतलब दो लाइन्स दी गई 4x - 2y, 4x + ky बराबर 2। तो आपको कहा गया ये A4 पे कट करते हैं, k की वैल्यू बतानी। अब देखो आपको अगर दिया गया कि ये इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा, दोनों पे ये रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह पे a, y की जगह पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - 8 = 10, यानी 4a कितना हो जाएगा, देखो ऐसे 4a - 8 = 10, यानी 4a = 18, यानी a = हो गया 9/2। यहाँ पे रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 4a यानी कि 18 प्लस ky यानी कि 4k = 2, यानी 4k = हो गया -16, यानी k की वैल्यू हो गई -4। देखो इस हिस्से का कोई काम नहीं था, आपने पहले वाले में रखा तो 4a = 18 आ गया। दूसरे में जब रखते हैं तो आपका आता है 4a + 4k = 2। 4a की वैल्यू 18 है जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया, आंसर निकला है। कहा गया एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ दिस वन अमाउंट्स टू दिस वन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। अब देखो 4500 रुपये कितना हो जा रहा है, 6525, यानी कि इस पे ब्याज कितने का मिल रहा है, 2025 रुपये का। ठीक है, 2025 रुपये, 2025 4500 का कितना परसेंट है आप निकालिए। ठीक है, तो गुणे 100 कर दो, 1 जो 1 2, 15 तियाँ 45, 15 1 15, 15 तियाँ 45, 15 7, 15 5 75, 3 से काटेंगे 45, यानी 45% ब्याज मिल रहा है 5 साल में। 5 साल में 45%, तो 1 साल में 45/5 यानी 9%। कहा गया एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब सम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक। हाँ, 5 धनात्मक संख्याएं जिनका एवरेज 56 है। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो 3/4 है लास्ट 4 के सम का। ध्यान से देखिए, लास्ट 4 का अगर हम सम करें 4x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 3/4 यानी 3x। अब आपसे कहा गया एवरेज लास्ट 4 का निकालना है, यानी एवरेज लास्ट 4 का कितना हो जाएगा, लास्ट 4 का सम कितना है 4x, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 4x/4 यानी कि x। आपको x की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ पहली संख्या इतनी है और लास्ट 4 का सम इतना है, तो अगर हम पाँचों का सम की बात करें तो 3x + 4x यानी 7x हो जाएगा। और आपको पता है 5 संख्याओं का एवरेज अगर 56 है तो योग कितना हो जाएगा, 5 × 56 यानी कि 280। तो 7x = 280, क्योंकि यहाँ से हमने सम निकाला 7x है, वैसे 280 है, यानी x = 40 हो गया। और आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी। कहा गया कि 3 संख्याओं का योग जो है वो 280 है। कहा गया फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2:3 है, यानी अगर ये 2x है तो ये 3x है। कहा गया द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 4:5, यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस कितना है, 4:5। तो 4 से पहले इसमें गुणा कर दो, पहले और दूसरे में, या ऐसे रहने दो। दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना है, 4:5। तो आपसे कहा गया सेकंड नंबर ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, पहली दूसरी का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5। तो आपको पता है यहाँ पे खाली तो ये 3 छक्का लेगा, और यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे खाली तो 4 छक्का लेगा। अब 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 5 15, इनका अनुपात आपको निकालना पता होगा क्योंकि आप मेंस की तैयारी करके आए हैं। अब देखो इनका अनुपात आ गया 2 3, और मतलब जो हमारा पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 8 12 15। पहले दूसरे का अनुपात दिया गया था, दूसरी तीसरी का मिक्स रेशियो निकालना आता होगा। अब आपसे कहा गया इनका योग। अब आप अगर योग करें तो 8 12 20 और 15 35, 35 बराबर आपको दिया गया 280। ठीक है, 35 बराबर 280 दिया गया, यानी 7 5 35, ये 40 हो गया। 1 = 8 दिया गया, 1 = 8। तो आपसे दूसरी संख्या पूछी गई, यानी 12 की वैल्यू पूछी गई। 1 = 8 तो 12 = 96। देखो ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको सीधे सीधे क्या दिया गया, sec थीटा + tan थीटा क्या होता है। अच्छा ऐसे रहने दो, आप सीधे सीधे करो sec थीटा + tan थीटा अपॉन sec थीटा - tan थीटा, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा sec थीटा 2 sec थीटा अपॉन 2 tan थीटा, यानी कि 2 कट जाएगा तो sec थीटा अपॉन tan थीटा बचेगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा, 79 दूना कितना होता है 158, 158 और 51 यानी कि 209। अगर आप सही कर रहे हो, 2 9 18, 2 7 14 1 15 + 51 8 1 9, हाँ 209/79।
अब इसमें अगर कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो एक बार इसमें जोड़ो तो हो जाएगा 288 और बटे 209 माइनस 79 यानी 130। यही तो हो रहा है। अब 2 से काटोगे 65 बचेगा, ये बचेगा 144 और सेक थीटा बटे टेन थीटा कितना होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा बराबर 144 बटे 65, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 65 बटे 144 आंसर। कहा गया एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी जिसमें पी और क्यू ए बी और बी सी पे 2 पॉइंट है, ए पी बराबर 1 दिया गया, पी बी बराबर 3 दिया गया। ठीक है, आपको ए क्यू बराबर 1.5 दिया गया, सी क्यू बराबर 4.5 दिया गया। आपसे कहा गया ए पी क्यू की एरिया अगर 12 है, ए पी क्यू की एरिया 12 है तो आपको बी पी क्यू सी की एरिया निकालें। अब आप सबसे पहले देखें, आप ए पी बटे ए बी निकालें तो 1/4 आ रहा है। अगर हम ए क्यू बटे ए सी निकाल रहे हैं तो ये हो जा रहा है 1.5/6 यानी 1/4 ये भी आ रहा है। और अगर ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी है तो आपको पता चल गया सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स बोले तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी एरियाज का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा इनके सम्मुख भुजाओं मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए पी बटे ए बी का स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1/16। यानी ए पी क्यू की एरिया अगर 1 है तो ए बी सी की एरिया 16 हो जाएगी। ए पी क्यू की एरिया दी कितनी गई है 12 यानी 1 बराबर 12 तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 16 × 12 यानी 192। यानी अगर इतने की एरिया 12 है तो पूरे ट्रायंगल ए बी सी की एरिया 192 है। आपको पता है इतना हिस्सा 12 है पूरा 192 तो ये कितना हो जाएगा 180 यानी इसकी एरिया 180 यही निकालना था आपको। ये प्रश्न देखो, कहा गया 8 + 2√3 बटे 3√3 धन 5 बराबर इतना है तो ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, इसी वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ, खांसी आ रही है। तो 3√3 - 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हो जाएगा 8 + 2√3 × 3√3 - 5 और बटे ये 27 - 25 यानी कि 2 बचेगा। ये तो बच रहा है 2 से 1 कटा 4 हो गया, ये कट के 1 हो गया। 4 + √3 × 3√3 - 5 गुणा करोगे तो ये 12√3 - 5√3 7√3 बचेगा और ये -20 और +9 बचेगा यानी कि -11 ये बराबर हो गया a√3 - b यानी a की वैल्यू हो गई 7 b की वैल्यू हो गई 11 a + b कितना हो जाएगा 18। कहा गया एक 2 अंकीय संख्या में जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट से 2 ज़्यादा है, यानी कि अगर 10th डिजिट a हो तो इससे a + 2 ये 10th डिजिट है ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, कहा गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 460। कहा गया कि जो संख्या है, अच्छा एक चीज़ बताओ, इस संख्या की वैल्यू कितनी होगी 10th डिजिट में 10 से गुणा करके और ऐड कर दो यही हो जाएगी, यानी 11a + 2 इस संख्या की वैल्यू। और कहा गया इसका और इसके अंकों के योग का देखो एंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट यानी कि सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा a + 2 यानी 2a + 2 इसका जो गुणनफल है वो 460 है। ठीक है, यानी ये आपका हो गया 2 + 11a × a + 1 = 230। गुणा कर लो जो भी करना है करो तो ये हो जाएगा 11a² + 13a - 228 = 0। ठीक है, अब 228 × 11 इसके 2 फैक्टर करो तो एक आ जाएगा 46 और एक आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ए बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई ए बराबर 4 रख के देखो तो ये ए बराबर 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 × 16 + 13 × 4 = 52 ये कितना हो रहा है 176 और 52 228। हाँ ए बराबर 4 हो गया, एक तो ए बराबर 4 दे रहा है देखो ये आपका हो जाएगा 11a × a इसका फैक्टराइज कर रहे हैं और ये आपका बचेगा 44 और 13 57 × a - 4 = 0 यानी कि आपका इसके 2 फैक्टर बनेंगे 11a + 57 × a - 4 = 0 यानी इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक a बराबर 4 देगा, एक a बराबर कितना देगा -57/11। अब आपको पता है चूँकि ये संख्या है तो -57/11 ए की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये भी इंटीजर होगा ये भी इंटीजर होगा, यानी ए बराबर 4 हो गया। अब ए बराबर 4 हो गया तो आपसे नंबर पूछा गया था, नंबर कितनी है 11a + 2 यानी 11 × 4 = 44 तो 46। समझ आ गया ना। हमने क्या किया ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब 11 × 228 के 2 ऐसे फैक्टर करने थे जिनको क्या करने पे
घटाने पे 13 आए तो आप कहेंगे 57 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, 57 और 4, 57 और 44, 57 और 44 दो ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे जिनको गुणा करने पे तो इतना आ रहा है। ठीक है, 11 गुणे 228 और घटाने पे 57 माइनस 44 करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, ए बराबर 4 यहाँ से आ गया और फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। कहा गया कि एक आर्टिकल को मार्केट में 7600 लिखा गया और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो कहा गया अगर इसे 5814 में बेचना है तो कितने का और डिस्काउंट देना चाहिए। अब देखो 7600 पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया पहले, तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7600 गुणे 9, मतलब 7600 गुणे 9/10 यानी कि 760 गुणे 9। तो 760 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 6300 और 540 यानी 6840। अब 6840 वाले आर्टिकल को हमें 5814 में बेचना है तो कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा। तो आप गुणे 100 कर लो, सॉल्व करो इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये काटो तो 4 से कटेगा तो ये 4, ये 17 दे देगा, ये 171 हो जाएगा। 4 से कटेगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2907 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 एक नम 17, 17 सत्ते 219, 17 एक नम 17 और 12 29। ठीक है, 17 के नम 17, 17 सत्ते 119 और 120 और 17 के नम 17, 12 29। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17 और 17 बचे 85, यानी 85% मूल्य बचा है। समझ आया। हमने कहा सर इतना पहले डिस्काउंट के बाद मूल्य हो गया और हमें बेचना है इसके 85% पे। अगर इसके 85% पे बेचना है तो हमें डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा, इसके 15% के बराबर। तो यही हो जाएगा एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज। या आप ऐसे कर सकते थे, या आप लिखते 7600 गुणे 9/10 और मान लेते हैं अगला डिस्काउंट x% का है यानी 100 माइनस x/100, ये बराबर 5814। बस इसी को सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू आ जाती। कहा गया ए और बी जो है वो कोई कार्य 18 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए, ए और बी 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। कहा गया ए जो है वो 2 गुना कार्य करता है सी के बराबर, तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। अब देखो सीधे समझो, यहाँ पे ए की जगह पे 2c रखें तो ये हो जाएगा b + 2c। b + 2c 18 दिन में करते हैं, b + c 30 दिन में। 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 यूनिट टोटल कार्य अगर आप माने तो आप कहेंगे b + c एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, b + c 3 यूनिट, यानी b + 2c 5 यूनिट, b + c 3 यूनिट। घटाएं तो c कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। c 2 यूनिट करते हुए, ठीक है, c 2 यूनिट करता है। अगर c 2 यूनिट करता है, ठीक है, अच्छा सी कितना करता है, 2 यूनिट। अब आपसे कहा गया कि बी + c मिलकर 3 यूनिट करते हैं, सी अकेला 2 यूनिट, तो बी कितना करता है, 1 यूनिट। बी 1 यूनिट करता है, 90 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। कहा गया अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया अनिल ने 2 वस्तुएं 10,000 रुपये की खरीदी। पहले वस्तु को 15% लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचा। ओवरऑल जो डील थी उसमें ना उसे नुकसान हुआ ना फायदा। तो कहा गया सेलिंग प्राइस पूछा गया ए की। ठीक है, देखिए अगर पहले को 15% पे लाभ पे बेचता है यानी पहले पे 15% गेन मिलता है, यानी कि ए पे 3a/20 का फ़ायदा होता है, और बी पे 10% का नुकसान यानी b/10 का नुकसान होता है। ठीक है, आपको पता है कि ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, यानी कि 3a/20 बराबर b/10। यही होगा तभी तो देखो इतना उसकी जेब में आया था, इतना उसकी जेब से चला गया और फिर भी ना उसे नुकसान हुआ ना लाभ, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये कटा ये 2 यहाँ आ गया, यानी 3a बराबर 2b, यानी ए और बी के जो कॉस्ट प्राइस है उनका अनुपात कितना आ गया, 2:3। अब आपसे कहा गया आप सबसे पहले निकालो ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2/5 हिस्सा आउट ऑफ 10,000, यानी ए का क्रय मूल्य हो गया 4,000 रुपये, और इसको 15% लाभ पे बेचा है यानी 600 का लाभ है, यानी 4600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही पूछा गया था। कहा गया ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD एक इसकी मीडियन है। ABCD मतलब ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD मीडियन है, G सेंट्रॉयड है, GD की लंबाई पूछेगी। आपको पता है कि अगर AD मीडियन है तो मीडियन की लंबाई होती है a√3/2, जहाँ पे A साइड होती है। यहाँ पे A बराबर 12 है यानी 12√3/2 यानी 6√3 इसकी लंबाई हो जाएगी। और आपको पता है जो सेंट्रॉयड होता है 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी GD की लंबाई हो जाएगी 1/3 हिस्सा ऑफ 6√3, यानी कि ये हो जाएगा 2√3। कहा गया ABC एक बिजनेस में 53,000 रुपये एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ए जो है वो बी से 5,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और बी सी से 6,000 रुपये, यानी ABC की अगर हम बात करें
तो सी अगर एक्स इन्वेस्ट करता है तो बी एक्स प्लस 6,000 और ए जो है इससे 5,000 ज़्यादा यानी एक्स प्लस 11,000 ये इन्वेस्ट करता है और तीनों मिलके 53,000 इन्वेस्ट करते हैं यानी ये तीनों मिलके 53,000 इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कट के 3x बराबर 36,000 हो जाएगा यानी x बराबर 12,000। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि अगर 31,800 का प्रॉफिट हो तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब आप देखिए ए ने इन्वेस्ट कितना करा था, 12 और 11 23,000, कुल इन्वेस्टमेंट कितना होता 53,000। तो इसको अनुपात मतलब कितना लाभ मिलेगा, 23,000 इसका इन्वेस्टमेंट बटे कुल इन्वेस्टमेंट, 23,000 बटे 53,000, इतना अनुपात में इसे लाभ मिलेगा यानी 23/53 हिस्सा लाभ का मिलेगा। आप कहेंगे सीधे सीधे 31,800 से गुणा कर दो, 31,800 का 23/53वां हिस्सा मिलेगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये आपको पता है कि 53 छक्के यानी कि 600 आ जाएगा, 600 गुणे 23 तो 23 छक्के 138, 2 जीरो लगा दो यानी इतना लाभ मिलेगा ए को। कहा गया कि राहुल ने दो मतलब स्कीम्स थी, ठीक है, राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम्स ए एंड बी, 2 स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट पे समान राशियाँ इन्वेस्ट करी। कहा गया स्कीम ए के अंदर रेट 10% था और स्कीम बी के अंदर 12% पर एनम था। ठीक है, कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ऑन द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वाज 1050, यानी कि जो पहले स्कीम थी उस पे यानी कि 10% के रेट पे, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्ट करा था। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए पे, जो ए स्कीम थी इसके अंदर 10% पे और बी स्कीम के अंदर 12% पे उसने इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद 2 years आफ्टर मतलब आफ्टर 2 years इस पे जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1,050 रुपये। तो क्या हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट अर्न अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली ऑन बोथ स्कीम, यानी कि बी पे कितने का मतलब लाभ मिलता है। आपको पता होगा कि 10% का सक्सेसिव कितना होता है 21%, यानी 21% कितना है 10,500 मतलब कितना 1,050, यानी स्कीम ए में इन्वेस्ट करा गया पैसा कितना हो जाएगा, अगर राशि का 21% 1,050 है तो राशि कितनी हो जाएगी 5,000। और आपको पता है ए पे जितना इन्वेस्ट करा गया था उतना ही बी पे यानी इस पे भी 5,000 इन्वेस्ट करा गया होगा। अब 12% का सक्सेसिव कितना होता है 25.44%, यानी कि 5,000 का 25.44 मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सीधे 50 गुणे सीधे कह सकते हैं 50 गुणे 25.44, यानी कि आप सीधे कह सकते हैं 254.4 गुणे 5 रुपये मिलेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, अरे 25 गुणे 5 125, 1250 में कितना 20 और जोड़ दो 1270 और 5 चौको 20, 2 और जोड़ दो 1272। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया, सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा 1/3, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब दोनों को जोड़ दो तो 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3 + 1/3 यानी 10/3, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये प्रश्न जो हम करते आ रहे हैं उसमें पूछा गया कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पे ये 12% आपके कहा गया टोटल स्टूडेंट है और इसमें बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 56%, यानी आप कहेंगे सीधे सीधे कि 100% टोटल स्टूडेंट हैं उसमें 56% बॉयज़ हैं। और आपसे अनुपात यही पूछा गया कि बॉयज़ इन इकोनॉमिक्स बटे टोटल स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, तो 4 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 14, 4 से कटेगा 25 हो जाएगा, यानी अनुपात 14:25। कहा गया कि एक डिवाइजर जो है वो 15 गुना है क्वोशेंट का और 3 गुना है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर 40 हो गया तो आपका जो डिवाइजर है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी डिवाइजर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 40 यानी 120, और जो 120 है 15 टाइम्स है क्वोशेंट का, यानी कि 15 क्यों बराबर 120 यानी क्वोशेंट कितना हो गया 8। तो आपसे कहा गया डिविडेंड, तो डिविडेंड यानी भाज्य बराबर होता है भाजक 120 गुणे भागफल क्वोशेंट 8 प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर 40, तो 120 गुणे 8 कितना हो गया 960 और 40 1000। ये प्रश्न देखना, अब इस प्रश्न को करने जाओगे तो हो सकता है घंटों लग जाए, मतलब घंटों नहीं 2-3 मिनट लग जाएगा,
क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीधे दिख रहा होगा कि x बराबर 4 वैल्यू पुटिंग से हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। अब x बराबर 4 यहाँ पुट करोगे तो 16 प्लस 32/16 2, तो 16 2 18। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि एक सम है, मतलब 1.5 लाख रुपए का, जो ए बी सी के बीच डिवाइड किया जाता है 20%, 30% और 50% के अनुपात में। कहा गया ए जो है उसको जितना हिस्सा यहाँ पे मिलता है, ए को यहाँ पे कितना मिलता है, 1.5 लाख का 20% यानी 30,000, ठीक है। कहा गया इतना ही हिस्सा दूसरे सम को डिवाइड करने पे मिलता है, जो इनके बीच में 50%, 30%, 20% के अनुपात में बीच, यानी ए को 50% मिलता है दूसरे सम का, यानी सेकंड सम की अगर हम बात करें एस हो तो उसका 50% यानी उसका आधा मिलता है, जो कि 30 के बराबर है, यानी सम बराबर कितना हो जाएगा 60 के, दूसरा सम कितना हो जाएगा 60 के। अब आपसे कहा गया कि बी द्वारा टोटल सम कितना मिलेगा दोनों स्कीम से, ठीक है। बी को पहले कितना मिला है, बी को 1.5 लाख का 30% मिल चुका है, यानी 45,000 ऑलरेडी मिल चुका है उसे, और दूसरे सम से उसे कितना मिलता है 30%, यानी 60K का 30%, यानी 18K और मिल जाता है, यानी उसे टोटल कितना मिलता है 45 और 18 यानी कि 63K मिल जाता है। कहा गया एक छाते को 150 रुपये का मार्क किया जाता है और 138 रुपये का बेचा जाता है, यानी 12 रुपये का डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12/150 गुणे 100, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 3 से कटे गए 4, 4 दूनी 8, 8%। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। अगर द सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, यानी L प्लस बी प्लस एच बराबर 20 दिया गया। अगर लेंथ ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर दिया गया 12 का स्क्वायर 144। तो कहा गया इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये कहीं पे आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन बचा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है, निकालना क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144, यानी 400 में से 144 घटेगा 256, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये होता कितना है टोटल सरफेस एरिया। कहा गया कि एक मतलब जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा है, तो सम ऑफ मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन निकालें। आपको पता है अगर n साइड्स हो किसी पॉलीगॉन में तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2 अपॉन n इंटू 180, और ये 360/n होता है एक्सटीरियर, और इसका अंतर दिया गया है 90 से कटे 4 हो गया, ये 2 हो गया, यानी आपका हो गया 2n माइनस 4/n इज इक्वल टू 1, यानी 2n माइनस 8 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया 8। आपसे निकालने को क्या कहा गया था नंबर ऑफ साइड्स। कहा गया ए और बी कोई कार्य 18 दिन में कर सकते हैं, ए 3 गुना एफिशिएंट है बी का, तो बी अकेले, ए बराबर 3b, यानी ए 3 यूनिट करता है तो बी 1 यूनिट, ठीक है। अब आप दोनों मिलके 3 1 4 मिलके 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा 72/1 यानी 72 दिन में। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर के लिए है वो 5 टाइम्स है एरिया ऑफ बेस की। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2πr/h, ये 5 गुना है बेस की एरिया की, यानी 5πr स्क्वायर, यानी पाई कट गया, r से इसकी पावर कट गई, यानी कि 2h बराबर 5r है। तो आपसे कहा गया रेडियस और हाइट का अनुपात यानी r/h निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/5। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो अगर सेकंड मतलब थर्ड टर्म को देखो तो यहाँ पे 8 माइनस 2√15 से गुणा कर दो, तो आपका लिखा क्या है 5 माइनस 8 प्लस 2√15/4 और माइनस 8 माइनस 2√15 से गुणा करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 64 माइनस 60 यानी कि 4। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो तो ये -8 प्लस 2√15 ऐसे देखो, अभी ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में अगर करोगे तो आपको हो जाएगा 5 माइनस का इधर गुणा होगा -8, ऐसे लिखो, माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 8 प्लस 2√15 और प्लस 8 माइनस 2√15/4, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ये कट गया 8 8 16 में 4 से भाग होगा 4 4 5 में से घटेगा 1 आंसर।
कहा गया कि एक परीक्षा होती है जिसमें 92% स्टूडेंट पास होते हैं और 480 फेल होते हैं, यानी 8% फेल होते हैं, जो कि दिया गया 480, यानी 1% 60 हो गया, यानी स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 6000। तो कहा गया कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, ये पूछा गया था। कहा गया ए और बी के वेट का जो सम है वो 80 किलोग्राम है, ठीक है। कहा गया 50% ए का वेट जो है, यानी ए के वेट का आधा, वो 5/6 गुना है बी के वेट का, यानी ये 2 से 3 हो गया, यानी 3 ए बराबर 5 भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कहा गया इनके वेट के बीच का डिफरेंस। अब अगर ए और बी के मतलब ए का वेट अगर 5 है तो बी का वेट 3 है, यानी 5 3 8 बराबर 80 दिया गया, यानी 1 बराबर 10 हो गया। 1 बराबर 10 हो गया तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए का वेट कितना हो गया, 5 हमने माना था 50, और बी का वेट 3 माना था 30, इसी का अंतर पूछा गया। 5 माइनस 3 2, 2 गुणे 10 20 हो जाएगा। कहा गया बी बटे ए बराबर 0.7, यानी हम कह सकते हैं बी बटे ए बराबर हो जाएगा 7/10, यानी बी को 7 ले लो, ए को 10, तो बी को 7 ए को 10, यानी कि 10 माइनस 7 3/10 प्लस 7 17 प्लस 11/34। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा कि 3 दूनी 6 और 11 17/34, यानी कि आपका हो गया 17 एक नंबर 17, 17 दूना 34 से 0.5। ये सिंप्लीफिकेशन का टफेस्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। अदरवाइज कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते हो तो ये आपका आ जाता है 1/, कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 = 3 दिया गया था, यानी आपका 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा 1 बटे में आएगा, तो यानी tan स्क्वायर थीटा = 3 दिया गया था, यानी tan थीटा = √3, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहें, अदरवाइज ऐसे कर सकते थे। कहा गया द प्राइस ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए कमोडिटी इज 7 रुपीज़ पर केजी एंड दैट ऑफ अनदर इज 12 रुपीज़ पर केजी। कहा गया इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, मिक्सचर का जो रेट हो वो 10 हो। 7 12 का रिजल्टेंट हमें 10 प्राप्त करना है, तो आपको पता है 10 में से 7 घट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 12 में से 10 घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। कहा गया एक डीलर जो है एक आर्टिकल को 2% लॉस पे सेल करता है। क्योंकि अगर 44 रुपये ज़्यादा का सेल करता है तो उसे 22% क्या होता है, फ़ायदा होता है। देखो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, 2% लॉस, यानी 2% इधर की तरफ बेचता है। कहा गया अगर 44 रुपये इससे ज़्यादा लेता है, यानी 44 रुपये ज़्यादा लेता तो उसे 20% का फ़ायदा होता है, यानी कि ये 20% फ़ायदा हो जाता है। तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस निकालें। अब देखो 20% दाएँ आए थे, 2% बाएँ, दोनों का अंतर 22% हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 22% 44, यानी 1% तो, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200। ये देखो कठिनतम प्रश्न, 2 बटे इतना बराबर। अब देखो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 11/2, इसको पलटेंगे 2/11, 1 + 2/11 यानी 13/11, और ये 11/13 हो जाएगा, यानी 2 बराबर x + 11/13। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 26/13, इसमें से 11/13 घटा देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x बराबर 15/13। कुछ समझने वाला नहीं है, आप मेरे साथ करो, हो जाएगा। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का टफेस्ट क्वेश्चन। 55 में 11 से 5 से डिवाइड करेंगे, 11 में से 16 में से घटेगा 5, यानी कि ये लिखा हुआ है 96 / 4 × 12 -5। 96 में 12 से भाग होगा, 8 में से 5 घटेगा 3, 3 5 में से घटेगा 2 आंसर। कहा गया इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, डी कोई पॉइंट है बी सी पे, इस प्रकार से कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, या हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी टी बराबर ए सी बटे डी सी, लिख सकते हैं, हमने ट्रांसफ़र कर लिया इधर। अब अगर आपको पता है ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे डी सी हो, तो ए डी क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। आपको दिया गया बी बराबर 68 अंश, सी बराबर 52 अंश, तो आपसे पूछा गया बी ए डी की वैल्यू। 68 52 कितना हो गया 120, यानी ये पूरा 60, तो पूरा 60 तो आधा कितना हो जाएगा 30। ये लो भैया अलग लेवल की चरस। देखो ये कहा गया कि 1/4.263 बराबर इतना दिया गया, तो आपसे वैल्यू पूछेगी 1/0.000। अब देखो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या काम करना है, दोनों पक्षों में, या ऐसे करो 1/4.263 ये बराबर दिया गया 2346/100040, या आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से 3 जीरो हटाना है तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं 4 3 7 अंक के बाद
दशमलव लगाना है। तो आप कहेंगे 4 ये है, 1 2 3, 7 अंक के बाद दशमलव, 3 3 6 1 7, यानी ये खत्म हो गया, आंसर 2346 हो गया। कहा गया द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। यानी ये 45 था, ये 30 था, ये 10 दिया गया है कि 10 बढ़ जाती है, ये x अगर माने तो ये भी x होगा क्योंकि कोण जो है वो 45 अंश है। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ टावर यानी x की वैल्यू tan 30, यानी कि ये जो 10 + x होगा वो x का √3 गुना होगा, क्योंकि x बाई 10 + x बराबर 1/√3, तो हम कह सकते हैं 10 + x बराबर हो जाएगा √3x। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये -x हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो ये x टाइम्स ऑफ √3 - 1 इज इक्वल टू 10। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3 - 1। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 2, 2 पंचे 10, आपका आंसर हो गया 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1। प्राइम फैक्टर पूछा गया है। वैसे प्राइम फैक्टर्स तो दो तरीके से होते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3, यानी 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, केवल 3 होंगे, 2 3 और 5। लेकिन एसएससी वाले क्या मानते हैं, इनके पावर का सम, तो 5 5 10 5 15 15 20 और 5 5 या 15 15 30 और 5 35, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी वाले पावर का सम मतलब प्राइम नंबर के पावर का सम मान लेते हैं ये टोटल फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स अगर काउंट करना है तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनके पावर में कितना है उनको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया कि रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें 40,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए। 6 महीने बाद केबिन ज्वाइन करता है। पहले हम लिखते हैं रमेश ने इन्वेस्ट किया 40,000, ठीक है, और 6 महीने बाद केबिन ज्वाइन करता है 20,000 के साथ। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि अगर वो उनका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो केबिन का हिस्सा, आपको पता है केबिन और इसका अनुपात ऐसे निकाल लो, 20 कम 20 20 दूना 40, यानी इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा था और केबिन ने 6 महीने के लिए। तो आपको पता होगा जिस अनुपात में निवेश रहता है उसको समय से गुणा कर देते हैं, वो हो जाते हैं उनका मतलब लाभ का अनुपात। अगर इनके लाभ के अनुपात की बात करें तो 2 रुपये 12 महीने के लिए यानी 24, और 1 रुपये 6 महीने के लिए यानी 6, यानी 6 कम 6 6 चौको 24, यानी 4:1 के अनुपात में इनमें लाभ घटेगा, यानी 4 1 5 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 2,000। आपसे पूछा गया केबिन का हिस्सा यानी 1 2,000 हो जाएगा। कहा गया 3 sin x + 4 cos x इज इक्वल टू 2, तो 3 cos x - 4 sin x क्या होगा, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर माइनस, देखो अगर आपको दिया गया है a sin x + b cos x इज इक्वल टू c, आपसे पूछा जा रहा है a cos x - b sin x, तो वो कितना होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे a बराबर 3 b बराबर 4 पुट कर दो, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 16 25 में से 4 घटेगा 21 आंसर। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसको c मान लीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। कहा गया cos थीटा 5/13 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है, आप कहेंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखा है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, या हम कहें tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक थीटा 5/13 दिया गया है यानी 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा 5/13 दिया गया, तो सेक थीटा 13/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 169/25 -1, यानी ये आपका लिखा है 338 - 25 313/25। काबिल नहीं बनने की ज़रूरत है कि हम ट्रिपलेट बनाने चले जाएं, कर सकते हैं वैसे भी, अदरवाइज आपको यहाँ पे पता होगा tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न देखो, कहा कि ये जो गिवन फिगर है ABCD इसमें रेक्टेंगल है, PDC पे इस प्रकार से एक बिंदु है कि BC बराबर 24, ठीक है, DP बराबर DP कहाँ है, DP बराबर 10 है, DP बराबर 10, CD बराबर CT कहाँ है, CD पूरा है 15, CD पूरा 15 है, यानी कि ये 15 ये भी हो जाएगा, आमने सामने पूछा है यानी ये 5 दिया गया। ठीक है, आपसे कहा गया इफ़ AP इज प्रोड्यूस टू मीट BC एट Q, तो AQ की लंबाई क्या होगी, AQ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, देखिएगा आपको अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि अगर CQ को हम x माने, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका PCQ ट्रायंगल होगा वो ABQ के सिमिलर होगा, यानी हम कह सकते हैं CQ x/QB x + 24
बराबर इनके करेस्पॉन्डिंग यानी बेस का अनुपात 5/15 यानी 1/3, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर x + 24 यानी x बराबर हो जाएगा 12, यानी ये हो गया आपका 12। अब आपको AQ की लंबाई निकालनी है, तो आपको पता है ये 12 हो गया, ये 15 कितना है 24 है, तो पूरा भुजा कितनी हो गई 36। यानी आपको एक ऐसे समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई कर्ण की लंबाई निकालनी है जिसका आधार 36 हो, लंब 15 हो, यानी ये 12 हो, ये 5 हो, तो ये कितना होता है 13। 5 का 3 गुना, 12 का 3 गुना, 13 का 3 गुना, यानी 39 आंसर। कहा गया त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, आप ड्रॉ कर लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, AB बराबर AC, यानी ये दिया गया। अगर पेरीमीटर यानी अगर ये A है तो ये भी है, ठीक है। BC की लंबाई √2 टाइम्स है AB की लंबाई की, यानी कि ये √2A है। तो आपसे कहा गया ABC की एरिया क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर तीनों का मतलब पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को जोड़ेंगे, यानी 2A + √2A, यानी A टाइम्स ऑफ 2 + √2, ये बराबर दिया गया। पेरीमीटर कितना दिया गया 8 टाइम्स ऑफ 2 + √2, कट गया, यानी A बराबर 8, ठीक है। अब देखो अगर इसकी हाइट की बात करें तो आपको पता होगा ये जो मीडियन होती है वही इसकी हाइट होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भुजा कितनी हो जाएगी A/√2। अरे पूरी भुजा अगर √2 ये है तो उसका आधा A/√2, यानी कि यहाँ से हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी √A² + A²/2, यानी हम कह सकते हैं √3A²/2, ये हो गई इसकी हाइट। अब ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, यानी कि √2A इंटू हाइट कितना हो जाएगा √3/√2A, ठीक है। √2 कट गया, यानी कि आपका हो गया √3A²/2, √3 हो रहा है, अच्छा हाँ, यहाँ पे A² - A²/2 होगा क्योंकि ये कर्ण है, ये आधार, तो लंब होगा A² मतलब A²/2, यानी हो जाएगा A/√2, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कितना हो गया A²/2, A की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64/2 32 हो जाएगा। एरिया कितना हो गया 32, समझ आ गया। हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने कर्ण निकालने के चक्कर में गलती कर दी। आपको पता है कर्ण है A, आधार है A/√2, तो लंब कितना होता है अंडर रूट में A² - A²/2, ठीक है। रेडियाई का अनुपात दिया गया, हाइट का अनुपात दिया गया, वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा गया। तो आपको पता होगा V1/V2 अगर सिलेंडर्स के लिए करना है तो R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16 गुणा H1/H2 8/5, 8 × 8 8 दूनी 16, यानी अनुपात हो गया 9/10। साइन A बराबर cos B, तो आपको पता होगा साइन A बराबर cos B कब होता है जब A + B बराबर 90 अंश, यानी कि x + y + x - y, यानी कि 2x बराबर 90 अंश, x बराबर 45, x 45 हो गया तो cos² 45 1/2। 16.5 साल पुराना प्रश्न है। कहा कि sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर मारो, sin थीटा बराबर cos² थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos⁴ थीटा, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 बराबर cos² थीटा + cos⁴ थीटा, यही तो निकालने कहा गया था। कहा गया कि द नंबर ऑफ लेड बाल्स इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। अब देखो बड़ा डायमीटर दिया गया 42, छोटा डायमीटर दिया गया 3, तो ऐसी कितनी बॉल्स अगर बनाई जा सकती हैं ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे चाहे रेडियस दी जाए दोनों की बॉल्स की और चाहे डायमीटर, तो आप कहते हैं n बराबर होता है d/d का होल क्यूब, यानी 42/3 14 का होल क्यूब, यानी 196 गुणे 14, यानी कि आपका हो जाएगा 14 छक 84, 14 9 126 और 8 134, 14 1 9 14 11 14 13 27। अगले प्रश्न में कहा गया एक डिलीवरी बॉय है जो 10 बजे अपने ऑफिस से निकलता है कोई चीज़ डिलीवरी करने के लिए 32 की स्पीड से, वो उस सामान को पहुंच के डिलीवरी करता है, उसकी डिलीवर करता है, उसको 15 मिनट वेट करता है, पेमेंट लाने भाई साहब अंदर चले जाते हैं, आते हैं पे करते हैं, उसके बाद वो 24 की स्पीड से ऑफिस वापस आता है और वो 11:25 पे पहुँचता है। तो आपसे कहा गया कि उसने कितनी दूरी तय करी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। आप कहें x दूरी अगर थी जाने में तो x/32 समय जाने में लगा होगा, प्लस 15 मिनट वहाँ पे वेट किया, यानी 1/4 घंटे वेट किया, और प्लस x को 24 से वापस आया, तो 10 बजे गया था 11:25 पे वापस आया, यानी 1 घंटे 25 मिनट, यानी कि 1 सही 5/32
25 मिनट को क्या लिखेंगे, 25/60 यानी 5/12, यानी आप लिख सकते हैं 12 × 12 5 17/12 घंटे लगे। 1/4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी 3/12, यानी आपका हो गया 7/6 घंटे। अरे इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, 14/12 यानी 7/6। अब ये एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 96। आप कहेंगे यहाँ 3 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा, यानी 7x/96 बराबर इतना, ये कट्ठा 16 हो गया, यानी x बराबर 16। x बराबर 16 आपसे पूछेगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो x गया था x आया था यानी कि 32। ये लो, कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सबसे अंदर वाली संख्या सॉल्व करते हैं। 7 + 4 √3, अगर x बड़ा है 0, सॉरी अच्छा अभी ये नहीं देखना। 7 + 4 √3 पॉजिटिव वाला लो तो 2 + √3 हो जाएगा, यानी लिखा हुआ 8 × 2 + √3, क्योंकि 2 + √3 का स्क्वायर होता है 7 + 4 √3, तो इसका वर्गमूल इतना, और ये लिखा हुआ है +3, तो 16 × 3 = 19 + 8 √3 लिखा हुआ है, यानी कि ये बचेगा 4 √3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 4 + √3 इतने का हो गया, -√3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये कट गया, यानी कि √4 बचा। और x 0 से बड़ा है यानी कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, +-2 मतलब 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, एक +2 एक -2, तो यहाँ पे +2 लेना है क्योंकि x बड़ा है 0 से। कहा गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर ये a है तो ये a है, ये a √2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया इसका पेरीमीटर, यानी कि ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 × 2 + √2, ये बराबर हो जाएगा 8 × √2 + 1, यानी आप √2 यहाँ पे कॉमन लें तो a √2 × √2 + 1 बराबर 8 √2 + 1, √2 + 1 √2 + 1 कट गया, a बराबर 4 √2 आ गया। तो आपसे कहा गया लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अगर निकालना था, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है कितनी, a √2 यानी 4 √2 × √2 यानी 8। पिरामिड का बेस दिया गया, वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 100 इंटू हाइट 40 √3, 4 से ये कट के 10 हो गया, √3 √3 3 हो गया, 100 × 10 1000, जो यूनिट दी गई थी उसका क्यूब। कहा गया कि 180 के 15% में क्या ऐड किया जाए कि 20% ऑफ 360 प्राप्त हो। 20% ऑफ 360 कितना हो जाएगा, 72, और 15% ऑफ 180 कितना हो जाएगा, 15×8 = 90 यानी 24, 15×8 = 120, 27, 27 में क्या ऐड किया जाए कि 72 आ जाए, तो आप कहेंगे 45। देख रहे हो जुबान लड़खड़ा रही है, रिकॉर्ड करते समय रात हो गई है और खांसी आ रही है, कोल्ड है। कहा गया कि 38 बॉल्स को 2240 में बेचने पे 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान है, यानी कि 38 बॉल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 38, देखो 38 को बेचने पे 6 के बराबर नुकसान होता है, यानी कि 32 के कॉस्ट प्राइस में हमने इसको बेच दिया, 38 वस्तुओं को 32 के कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, तभी तो 6 के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान होता है, ये बराबर दिया गया 2240। तो आपसे कहा गया CP निकालो, तो 32 से काटोगे तो 32 सत्ते 70 हो जाएगा, CP कितना हो गया 70। कहा गया दो संख्याओं का योग दिया गया, SCF दिया गया, तो आपसे कहा गया कि कितनी पेयर्स पॉसिबल है। देखो अगर SCF 15 है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 15x 15y, जहाँ पे x और y को प्राइम नंबर्स होंगे, इनका योग दिया गया कितना है 240, यानी x + y कितना हो जाएगा 15 × 15 15 × 90, x बराबर 1 लिख सकते हैं, y बराबर 15 लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर्स बनेंगे, ठीक है। आप x बराबर 2 लेंगे, y बराबर 14, तो इसका को प्राइम नहीं बनेगा। 3 और 13 ले सकते हैं, 4 12 नहीं ले सकते, 5 11 ले सकते हैं, 6 10 नहीं ले सकते क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, 7 9 ले सकते हैं, और फिर 8 8 ले नहीं सकते, यानी 4 पेयर्स बनेंगी, x और y की 4 ऐसी पेयर्स बनेंगी जो को प्राइम नंबर्स हों। तो आपके 4 आंसर। कहा गया इसकी वैल्यू निकालो, देखो कहा गया गिवन फिगर में a की वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण बराबर है, यानी ये दोनों सिमिलर हो गए। ये सिमिलर हो गए तो 2x बराबर x + 20, यानी x बराबर 20, x बराबर 20, तो a की वैल्यू पूछी यानी 2 × 20 40। कहा गया इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है, लाइन y बराबर 3। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो ये आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करो, ठीक है। देखो y बराबर 3 क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन जो y पे 3 इंटरसेक्ट करती हो, यानी 1 2 3 यहाँ पे है, ठीक है।
अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा कि एक बिंदु है जो एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे -3, यानी यहाँ कहीं पे है। वो 1 2 3, यानी यहाँ कहीं पे है 5 -3, मान लो ये बिंदु है। अब अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालना है तो जितनी दूरी इधर से है, इधर से दूरी कितनी हो गई, 3 इधर और 3 इधर। देखो 3 इधर आया और 3 ऊपर, आपको पता है ये y बराबर 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 3, तो 3 इधर है और 3 इधर, उतनी दूरी इधर से होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है कि 3 से -3 की दूरी कितनी है, 6, तो अगर ऊपर की तरफ 6 जाएंगे तो 3 में 6 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपको पता है एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट रहना है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि प्रतिबिंब निकालना है, तो इधर जैसे दिख रहा है वैसे उधर भी दिखना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस से दूरी कांस्टेंट रहनी है, यानी इसी पैरेलल में चलनी है। तो एक्स एक्सिस पे 5 ही रह जाएगा और वाई एक्सिस पे जो इधर दूरी 6 थी, 3 से 6 की दूरी 9 हो जाएगी, यानी आपका रिफ्लेक्शन 5 9 हो जाएगा। कहा गया √x + 1/√x, यानी यहाँ से x + 1/x कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 7। तो यहाँ से आपको पता है x + 1/x अगर क्या हो तो x³ + 1/x³, k³ - 3 यानी 343 - 21 322। कहा गया एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 years ago was 38 years and that of his wife and their child 8 years ago was 32 years. Find the present age of किशोर। ध्यान से देखिए, कहा गया किशोर, उसकी वाइफ और जो उसका बच्चा है, 6 साल पहले उनकी आयु का जो एवरेज था वो 38 था। 6 साल पहले 38, तो अभी कितना हो जाएगा, 38 से 44, यानी उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 3 × 44 132। और कहा कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे का 8 साल पहले, यानी वाइफ और बच्चे का 8 साल पहले अगर एवरेज 32 था तो अब कितना होगा, 32 8 40 एवरेज हो जाएगा, यानी योग कितना हो जाएगा, 80। आपसे पूछा क्या गया, किशोर की वर्तमान आयु, तो घटा दो इसमें से, यानी किशोर बराबर हो जाएगा, अरे W + C की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा 132 - 80 52। कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखिएगा, कहा गया पहली वस्तु के कॉस्ट प्राइस पे अगर 15% का डिस्काउंट दे, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है यानी CP1 का 15% डिस्काउंट के बाद 17/20 का पड़ेगा। कहा कि ये बराबर है दूसरी वस्तु यानी CP2 पे 25% का डिस्काउंट, यानी कि 3/4 पे बेचने पे, यानी 4 5 20, 5 का 3 में गुणा, यानी ये 15 हो जाएगा। यानी CP1 अगर 15 है तो CP2 17 है। ठीक है, अब आपसे कहा गया अगर सम ऑफ कॉस्ट प्राइस 640 है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है, CP1 15 CP2 17, यानी 32 बराबर आपको दिया गया 640, यानी 1 बराबर 20। अब अगर 1 बराबर 20 हो गया तो आपसे सेलिंग प्राइस प्रत्येक का पूछा गया, तो इसका कितना हो जाएगा, पहले का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, देखो आपको पता है कि CP 1 बराबर अगर 20 हो गया तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 × 15 300। अब क्रय मूल्य अगर 300 हो गया पहली वस्तु का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 का 17/20 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 30 × 17/20, 300 × 17/20। अरे कॉस्ट प्राइस अगर 300 आ गया तो ये 300 × 17/20 में बेची है, नहीं 15 × 17 में बेची है, 15 7 105 और 15 के नाम 15 10 25 255। विक्रय मूल्य दोनों बराबर है तो दोनों का समान ही आएगा। कहा गया इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम एट 20% पर एन। कहा गया 6/5% चाहिए हमें इंटरेस्ट, 6/5 टाइम कितना होता है, 120%। एक साल में 20% मिलता है तो 120% के लिए 120/20 यानी 6 साल चाहिए। ये वाला प्रश्न फिर से देखो, कहा गया इस प्रश्न में क्या दिया गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात निकालना है स्कूल ई में। ठीक है, आपको पता है स्कूल ई ये वाला है यहाँ, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स यहाँ पे 2800 हैं और बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना है 700, दोनों को जोड़ेंगे तो 1750 आपका आ जाएगा बॉयज़ और 1050 आ जाएगा गर्ल्स। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 175/105। 5 से काटेंगे 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 5, ये 3, तो अनुपात 5:3 यही हो जाएगा। कहा गया इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 20% टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाई। कहा गया वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। अब देखो 20% और 20% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 20 + 20 - 20 × 20/100 यानी कि 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 20 40 में से 4 घटेगा 36,
यानी 36% डिक्रीज और 20% इंक्रीज का रिजल्टेंट निकालना है। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 20 प्लस 36 गुणे 20/100 यानी कि 7.2। तो आपका कितना हो जाएगा, 36 में से 20 घटेगा 16, 16 7 23.2%। क्योंकि 36% डिक्रीज है, 20% इंक्रीज, तो ये कितना होता है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इंक्रीज और डिक्रीज का अगर निकालना होता है। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर बोले तो आर इंटू आर, और सक्सेसिव हो जाता है आर गुणे आर अगर है तो। कहा गया द ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेसेस ए टू बी इन सेकंड क्लास AC एंड थर्ड क्लास AC इज दिस 1 रुपीज। कई इफ द फेयर्स ऑफ सेकंड क्लास AC थर्ड क्लास AC आर इंक्रीज बाय दिस वन, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू फेयर। कहा गया इसको 20% बढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास को 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3000, 2500 में 500 बढ़े, और दूसरे में 2000 में 10% बढ़ेगा यानी 2200, और इसी का अनुपात पूछा गया। 2 0 2 0, 2 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 11। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालें। प्रिज्म के लिए टोटल सरफेस एरिया होती है पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 गुणे 15 60, गुणे हाइट कितनी है 8, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, तो हो जाएगा 60 अट्ठे 480 प्लस 225 दूना 450, जुड़ के 930, काम खत्म। ऐसा प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया। कहा कि कॉसेक 39x दिया गया था तो इसकी वैल्यू पूछी गई। देखो 1 कॉसेक स्क्वायर 51 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी बराबर 1 होता है, अगर ये भी 90 हो तो 51 और 39 90 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस tan स्क्वायर 51 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 39 माइनस ये आपका लिखा हुआ 1 ये कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 39 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 51 इंटू इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 51। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, यानी ये दोनों कट गया, यानी 1 1 कट गया, आपको बचा हुआ कॉट स्क्वायर 39, और कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 39 -1, कॉसेक 39 की वैल्यू x, तो x स्क्वायर -1 इसकी वैल्यू। कहा गया एक कंटेनर में 20 लीटर मिक्सचर का आता है, जहाँ पे 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कितना है 10%, यानी कि 2 लीटर। कहा गया क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो मिलाया जाए ताकि हमारा 25% सल्फ्यूरिक एसिड वाला मिक्सचर प्राप्त हो जाए। हम मान लेते हैं x लीटर मिलाया जाता है, अब कुल मिक्सचर कितना हो गया 20 + x, और इसका ये है कितना 25%, यानी 1/4 हिस्सा, 2 गुणे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 8 लीटर प्लस 4x इज इक्वल टू 20 + x, यानी ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 12, यानी कि x बराबर 4, तो कितना लीटर मिलाया गया 4 लीटर। अगली सीरीज देखिएगा, देखो ये लिखा हुआ है 1/15 प्लस 1/35 प्लस डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, ये कितना हो जाएगा 2/15, यानी 1/2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो इतना आ जाएगा, प्लस ऐसे 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 2/35 आ जाएगा, 2 ऑलरेडी कॉमन मतलब डिवाइड किया जा चुका है। ऐसे 1/7 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/11 लिख सकते हैं, और 1/11 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है सारी जगह 2 ऑलरेडी डिवाइडेड है, बीच वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा कितना पहला और लास्ट, यानी बचेगा 1/2 गुणे 1/3 माइनस 1/13, यानी कि 13 माइनस 3 10/39, यानी कि 2 से 10 कटेगा 5/39 आपका आंसर। अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा बराबर 2 बीटा, यानी 3 बीटा बराबर 90, बीटा बराबर हो गया 30 अंश, अल्फा अपने आप हो जाएगा 60 अंश। अब वैल्यू जो निकालने 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 3 कॉस स्क्वायर 60, यानी 3 इंटू 1/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 30, यानी कि 2/4, 3/4 माइनस 2/4 1/4। कहा गया ये मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 9975 ईच, ही गेन्स 5% ऑन 1 आर्टिकल एंड 5% लूजेज ऑन अनदर आर्टिकल। तो आपसे कहा गया कि उससे ओवरऑल क्या होता है। ऐसे फार्मूला भी है डायरेक्ट, लेकिन फार्मूला अगर आप ना यूज करना चाहें तो क्या हो जाएगा देखो
आपसे कहा गया कि 9975 रुपये का पहला बेचता है, 9975 रुपये का दूसरा बेचता है। ठीक है, देखो ऐसे करो, अगर हम 100 रुपये पहले का कॉस्ट प्राइस माने, 100 रुपये दूसरे का कॉस्ट प्राइस माने, पहले को 5% प्रॉफिट पे बेचता है यानी 105 पे बेचता है, तो 105 बराबर इतना दिया गया है। 105 बराबर अगर इतना दिया गया है तो आप कहेंगे कि 99 100 हो जाएगा। हाँ, तो 105 बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9975 बटे 105। 5 से काट दो, ये 21 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 19 पच्चे 95, 199 पंचे और ये 5 हो जाएगा। 7 से काटे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 285, 3 से कटेगा 95, यानी इसका क्रय मूल्य हो गया 9500। ठीक है, और इसको कहा गया 5% नुकसान पे बेचा जाता है, यानी ये 95 हो जाएगा। अगर ये 95 हो जाएगा तो इधर इसका इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,500, यानी दूसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा 10,500। क्योंकि अगर हम 105 से 9975 में डिवाइड करते हैं 95 आता है, यानी कि 95 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। 1 बराबर 105 तो 100 बराबर 10,500। अब कुल क्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे ये 9500 यानी 20,000 क्रय मूल्य हो गया। और बेच कितने का रहे हैं, आप कहेंगे कि 19,950 का बेच रहे हैं, तो लॉस कितने का हो रहा है, 50 रुपये का। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक आपको पता ही होगी। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। 15, 16, 18 की सारी शिफ्ट खत्म कर दी। ये शिफ्ट सबसे ईजी थी, सबसे कम समय में भी खत्म करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। इस वीडियो को पूरा फैला